Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss D and F block elements. बच्चों DF block elements में हम D block elements डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बच्चों हमने इसकी प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। आज बच्चों जो टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटिकल्स कंपाउंड्स है और एलॉय फॉर्मेशन है, राइट। तो चलिए बच्चों आज हम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटिकल्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। हालांकि बच्चों ये टॉपिक जो है रिलेटेड था सॉलिड स्टेट थे, लेकिन एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस से हटा दिया। फिर कोई बात नहीं, इसका बेटा हम कंसेप्ट तो पढ़ेंगे ही, है ना। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटिकल्स और कंपाउंड्स, राइट। तो हम आते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ आ गए बेटा, हम यहाँ पे आ गए फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटिकल कंपाउंड्स, राइट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटिकल्स कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं बेटा, ये होता है क्या एक्चुअल। बच्चों हम यहाँ पे कुछ आइटम्स लेते हैं यहाँ पे, राइट। हमने देखिए यहाँ इसे लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा हमने इसे लिया, ये बच्चों हमने यहाँ पे इसे लिया, ठीक है बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं बच्चों ये जो स्पेस है यहाँ भी एक हम ले लेते हैं आइटम्स, और यहाँ भी हमें यहाँ कैसे लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चों ये जो एटम्स हैं इनके बीच बच्चों जो ये स्पेस है इसे बोलते हैं बच्चों वैकेंट स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बच्चों वैकेंट, और इसे बोलते हैं बच्चों स्पेस। ये वैकेंट स्पेस है, या हम इसे बोल सकते हैं इंटरस्टेटिकल सेट्स भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों इंटरस्टेटिकल्स, बच्चों हम शेड्स भी बच्चा बोलते हैं, ठीक है ना। ये वैकेंट स्पेस बोलिए चाहिए बोले तो जनरली नॉर्मली बच्चे वैकेंट स्पेस ही बोलते हैं, या दोनों में आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बेटा स्मॉल एटम्स हैं, साइज के जो एलिमेंट हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रैप्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे? ट्रैप्ड हो जाए। इन एलिमेंट्स के बीच जो है, इन एटम्स के बीच जो ये जो बेटा यहाँ जो स्पेस है, जो जगह है यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, छोटे एटम्स आके यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ट्रैप्ड, क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। यहाँ ट्रैप्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एटम्स। किस में हो रहे हैं? हम बच्चों बात करेंगे एटम्स किस में, इन वैकेंट स्पेस में। किस में बच्चों? इन वैकेंट बच्चों स्पेस में क्या हो रहे हैं, ये आपके एटम्स ट्रैप्ड हो रहे हैं, जो स्मॉल साइज के हैं, लाइक एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस एटम्स के अंदर जो बेटा ये गैपिंग है बेटा, जो वैकेंट स्पेस बना है, इसमें कौन कौन से एटम आ रहे हैं, जो स्मॉल साइज के एटम होंगे। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये हो जाएंगे आपके स्मॉल साइज के, क्या होंगे बच्चों, एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके। वो कौन से होंगे, ट्रैप्ड होंगे। कौन कौन से ट्रैप्ड बच्चों हो सकते हैं बेटा? वो बच्चों होंगे आपके ट्रैप्ड लाइक हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन, हो जाएंगे बच्चों कार्बन, हो जाएंगे बच्चों नाइट्रोजन, हो जाएंगे बच्चों ऑक्सीजन। बहुत सारे हैं बेटा एलिमेंट जो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये ट्रैप्ड हो जाएंगे। हम बच्चों ये कह सकते हैं कि formed when the small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen are trapped inside the crystal lattice। crystal lattice चलिए उसको भी थोड़ा सा बताते हैं बेटा। तो बच्चों हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो formed when small, जो क्या हो रहे हैं बेटा यहाँ पे इस एटम्स, क्या हो रहे हैं बच्चों, जो स्मॉल एटम्स हैं यहाँ पे, लाइक हमने भी ऊपर बताया है यहाँ पे कौन कौन से हैं, वही हाइड्रोजन है, मान लीजिए कार्बन है बच्चों, मान लीजिए बेटा नाइट्रोजन है बच्चों, ये बेटा कार्बन है, ठीक है ना। इसको अच्छे से मैं कर दूँ, ये बेटा हो गया आपका बच्चों कार्बन है, ये बच्चों हो गया नाइट्रोजन, ये बच्चों हो गया आपका ऑक्सीजन।
ये क्या हो रहे हैं आपके, ट्रैप्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, ट्रैप्ड हो रहे हैं। कहाँ पे, इनसाइड क्रिस्टल, जो वैकेंट स्पेस है इनसाइड क्रिस्टल की बात करते हैं। ये तो हमने बनाया है, क्रिस्टल लैटिस होते हैं। हालांकि बहुत बच्चों हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है बच्चों हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे बेटा आपने ये देखा होगा बेटा, ये ऐसे है, ये बच्चों हमने लिया यहाँ पे। ये जो पॉइंट होते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट होता है, कल से हम बोल देंगे लैटिस पॉइंट। क्या होता है बच्चों, ये लैटिस बेटा पॉइंट होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ पे हम लैटिस पॉइंट लेके चलते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे बच्चों ये कह सकते हैं, दे आर यूजुअली क्या होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दे आर यूजुअली क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे यूजुअली क्या होंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होंगे। एंड ये नहीं कहेंगे कि ये इतने मोल हैंगे उतने मोल होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जितना एटम्स होगा, जितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा स्पेस, हम उसकी बात करेंगे, जितना कराया। अभी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और बेटा हम यहाँ कहेंगे एंड और, हम यहाँ पे कहेंगे नीदर क्या होंगे, टिपिकली यहाँ बच्चों ना आयनिक होंगे न कोवैलेंट होंगे, न यहाँ पे आयनिक होंगे न यहाँ पे आयनिक होंगे, और नॉर यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, कोवैलेंट होंगे, ठीक है ना। न यहाँ पे आयनिक होंगे और न यहाँ पे आपके कोवैलेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या लिया, टाइटेनियम है, Ti और C, ये आपका कार्बन लगा है। तो ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम है ना बेटा। जो टाइटेनियम है, इसमें जो ये कार्बन है वो क्या होगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बेटा, कार्बन बच्चों ये ट्रैप्ड हो जाता है। कहाँ ट्रैप्ड होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये यहाँ ना बेटा, यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये बना ना आपका, यहाँ पे कार्बन क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रैप्ड हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। इसी तरह क्या है बच्चों, MN4 है। MN4 क्या है, N है। ये है बच्चों MN4 N है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है नाइट्रोजन ट्रैप्ड होगा। क्या होगा इसमें जो ये नाइट्रोजन, ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ इस एटम में यहाँ पे ये ट्रैप्ड हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ भी ट्रैप्ड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया बच्चों, ट्रैप्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी बात करते हैं। जैसे हमने आयरन लिया Fe3, ये H लिया, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रैप्ड होगा, है ना। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप्ड होगा, राइट। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि 0.56 हो, जो भी थोड़ा जितना होगा बेटा, जितने जगह मतलब ऑक्यूपाई करे, तो यहाँ बेटा क्या करेगा, यहाँ बच्चों ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इनकी, भाई ये क्या होगा, जब मान लीजिए वैकेंट स्पेस है, ऑलरेडी एटम्स क्या हैं, मतलब कि ये बेटा थोड़ा सा स्पेस बचा है बच्चों, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे। अब इस स्पेस में क्या हो रहा है कि स्मॉल एटम्स आके इसमें फिलअप हो जा रहे हैं। तो भाई जब स्मॉल एटम्स आ जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, और क्या होगा, तो ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों वो हाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ गैपिंग थी तो उसमें क्या हुआ, स्मॉल एलिमेंट्स आके उसके अंदर क्या हो गए, पूरी तरह से वैकेंट था, तो ये यहाँ आके फिल हो गए, भर गए, ठीक है। तो हाँ बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आइए थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। हालांकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ये वाला नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप इसको जानना जरूरी है आगे के लिए भी। बेटा हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दे हैव क्या होता है बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई क्या है, ये हाई क्या हो रहा है बच्चों, मेल्टिंग, ये बेटा है पॉइंट, इसे लिख लीजिए, यहाँ लिख ही देते हैं बच्चों, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये कह रहा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर क्या हो रहे हैं, ये हायर कह सकते हैं बच्चों, देन दोज ऑफ, बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं देन दोज ऑफ प्योर मेटल। किसके बच्चों, ऑफ प्योर बच्चों मेटल के, ठीक है बेटा। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होगा, भाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई हो जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो ये एलिमेंट है बेटा, जो इनके अंदर वैकेंट स्पेस है, इसमें स्मॉल एटम्स आके फिलअप हो जा रहे हैं। जब स्मॉल एटम्स आके फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी।
है ना। अब कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होगा इनका, मतलब भाई बॉन्डिंग स्ट्रांग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल अब ये क्या होगी, इनकी बॉन्डिंग हो गई तो अब इसको तोड़ने में हमें क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है, ठीक है बच्चों। अब बेटा आते हैं कि ये क्या होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। और क्या होते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ कहेंगे कि दे आर क्या होते हैं, वेरी हार्ड। क्या होंगे, हम यहाँ कहेंगे दे आर, ये क्या होते हैं बच्चों, वेरी हार्ड, राइट, वेरी हार्ड। एंड सम हम कह सकते हैं सम बॉडीज, ठीक है। अप्रोच डायमंड, अप्रोच बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं डायमंड की तरह। डायमंड भी क्या होता है, हार्ड होता है ना, इन हार्डनेस, ठीक है बेटा। तो आइए बच्चों हम आगे चलते हैं। अब कह रहा है दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ये जो एटम है, एलिमेंट्स है, इनके अंदर कोई आके फिलअप हो गया। मान लीजिए आयरन ही हम लेते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट आके या कोई वैकेंट स्टेट में आके इसके अंदर फिलअप हो गया तो ऐसा नहीं कि इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। कंडक्टिविटी उसी तरह ही बरकरार रहेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट ये कहेंगे कि दे रिटेन, क्या कहेंगे बच्चों, दे रिटेन क्या होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी। क्या होती है बच्चों, ये होती है बच्चों मेटेलिक कंडक्टिविटी। इनकी क्या होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी बरकरार रहती है, चाहे जो इनके जो स्पेशल बेटा ये जो वैकेंट स्पेस है या इंटरस्टेटिकल सीट्स है, इसके अंदर कोई भी एटम्स, एलिमेंट जो स्मॉल साइज के जो एटम्स हैं और फिलअप होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं होता है। अब बच्चों थर्ड, अब बेटा आ गए फोर्थ पॉइंट, बेटा क्या करता है कि दे आर केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि दे आर जो होते हैं ये केमिकली हम कह सकते हैं बच्चों क्या होते हैं बेटा, इनर्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल के से इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या दिखाएंगे, आपके इनर्टनेस दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा ये हो गया आपका, क्या हो गया, हमने आपको बताया, डिस्कस किया यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेटिकल कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों आप लोग पढ़िएगा बेटा। अगर जो बच्चों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होगी, अगर जो कहीं आपको डिस्कस करना होगा तो आप क्लास में नेक्स्ट डे आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, जहाँ भी आपको लगेगा डाउट्स तो आप क्लास में बेटा डिस्कस कर सकते हैं, ओके। चलिए बच्चों अब आते हैं बेटा, एक दूसरा पॉइंट है एलॉय फॉर्मेशन। जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे। एलॉय फॉर्मेशन क्या है बच्चों, एलॉय ये होता है बच्चों फॉर्मेशन। बच्चों ये क्या होता है एलॉय फॉर्मेशन, ये बेटा हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एलॉय फॉर्मेशन होता है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं टू और मोर मेटल्स के। ये बच्चों इसे हम ऑब्टेन करते हैं मेल्टिंग, जो मेल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं, अब मेल्ट करते हैं बच्चों। हम कह सकते हैं कि एलॉय और द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग द कंपाउंड्स। जब कंपाउंड्स को क्या करते हैं बच्चों, मेल्ट करेंगे और उसके बाद कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एलॉय मिलेंगे। अब जनरली क्या होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई होते हैं, इसमें इजली क्या होते हैं, एलॉय आपके बनते हैं। जैसे आपका ब्रास है, ब्रास मतलब किससे मिलकर बनता है बच्चों, कॉपर और जिंक से। ब्रोंज किससे मिलकर बनता है बच्चों, कॉपर नहीं, ब्रास किससे बनता है बच्चों, कॉपर प्लस जिंक से। अब बेटा ब्रोंज बनता है बच्चों कॉपर और टीन से। हमने बेटा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको हमने ये सारी चीज़ें बताई थी, इसके क्या यूजेज वगैरह हैं, तो एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलिए बेटा हम यहाँ डिस्कस करते हैं बच्चों एलॉय फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि एलॉय जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, एलॉय जो होते हैं आपके, हम कह सकते हैं आर होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होंगे बच्चों, ये होंगे बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपके हो गए एलॉय और क्या हो गए, ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्या कहेंगे, ऑफ टू आर मोर मेटल्स, किसके बच्चों, ऑफ टू आर मोर क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स होते हैं। विच हम कह सकते हैं बच्चों, विच बेटा विच और क्या होते हैं, ये ऑब्टेन्ड होते हैं कूलिंग से।
किससे बच्चों मेल्ट करते हैं, ऑब्टेंड बाई, पहले बच्चों क्या करेंगे, इन्हें हम मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग द कंपाउंड्स, मेल्टिंग द कंपाउंड्स एंड देन कूलिंग इट, क्या होते हैं एंड, बच्चों लिखेंगे यहाँ देन, अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कूलिंग, अब बच्चों यहाँ हम आ जाएंगे इट, राइट। अब आते हैं बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स है, क्या होते हैं, सिमिलर रेडियाई होते हैं, सो दे कैन इजीली फॉर्म्स एलॉय, आराम से बनाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे ये भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बच्चों, जो बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, ट्रांजिशन मेटल है बेटा क्या होते हैं, ये हम कर सकते हैं बच्चों ऑलमोस्ट, ये क्या करेंगे आपके सिमिलर रेडियाई, क्या होंगे बच्चों, सिमिलर बेटा होते हैं रेडियाई, राइट, रेडियाई। सो दे कैन इजीली फॉर्म, क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे सो, बच्चों यहाँ कहेंगे सो दे कैन, बेटा क्या करेंगे ये इजीली फॉर्म, इजीली क्या करेंगे बच्चों फॉर्म, क्या करेंगे एलाई का फॉर्मेशन ये आपका करेंगे, क्या करेंगे एलाई आपका ये बनाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे बेटा एग्जांपल्स किसका हमने बताया था अभी, तो पहले क्या होता है बच्चों, ब्रॉस होता है, क्या होता है बच्चों, ये होता है ब्रॉस, ब्रॉस में क्या होता है बच्चों, बच्चों ये होता है कॉपर होता है बेटा, प्लस बच्चों ये जिंक होता है। फिर बच्चों हम आते हैं ब्रोंज की बात करते हैं यहाँ पे, तो ब्रोंज में बेटा क्या होता है बच्चों, कॉपर होता है, ये बेटा होता है टीन होता है, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा, ये तो आपने समझ लिया कि हम एलॉय का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सीधी सीधी बात है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स होते हैं जो हम मेल्ट करके प्राप्त करते हैं बेटा, उसे कूलिंग करते हैं। फिर बेटा ट्रांजिशन मेटल्स है भी क्या होते हैं, जो सिमिलर रेडियाई होती है, सो दे कैन इजीली फॉर्म एलॉय, जैसे हमने ब्रॉस ले लिया बेटा, कॉपर जिंक, और ब्रोंज हो गया बेटा कॉपर और टिन से। इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इसका तो मैंने एग्जाम में डिस्कस भी किया था। अब बस आते हैं बेटा, ये अभी क्वेश्चन बेटा और कर लेते हैं जरा, भाई इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिसप्रपोर्शंस रिएक्शंस ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट और गिवन द एग्जाम्पल। तो चलिए जरा इसको कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है बेटा, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, इसे ध्यान देना है आपको कि व्हाट इज मीन, क्या है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय, क्या कहेंगे, डिस प्रपोर्शन, डिसप्रपोर्शंस बेटा रिएक्शन होते हैं ये बच्चों, कहेंगे ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ एन ऑक्सीडेशन बच्चों स्टेट, राइट। तो बच्चों एक इसका क्या है, एक एग्जांपल दे के हमें बताना, एक आगे एग्जाम में ही पूछ देता है अक्सर कि क्या होते हैं, आप बताइए कि हमें एग्जांपल दे के बताइए कि व्हाट इज द मीन बाय डिसप्रपोर्शंस रिएक्शंस ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गिवन द एग्जांपल। तो बच्चों आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, ये बच्चों जो एलिमेंट होता है, इसमें बच्चों एक साथ एक ही एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन भी उसमें होता है बच्चों, और उसमें बच्चों क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, क्या होता है बच्चों, रिडक्शन भी होता है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, अब बच्चों जिसमें रिडक्शन होता है, ठीक है ना, तो वो जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। यानी एक ही एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, एक ही एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा। चलिए एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है बच्चों, हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल एक करते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया बच्चों MnO4। अब बच्चों ये -2 चार्ज है इस पर। अब बेटा हमने ले लिया बच्चों 4H+, बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया MnO4 माइनस, ये बच्चों ले लिया +7। अब बच्चों हमने ले लिया MnO2, बच्चों यहाँ पे लिया +4। अब बच्चों यहाँ पे हो गया 2H2O के 2H2O के। अब इसमें आपको बताना है, ये 2H2O है, समझ जाओगे ना आप लोग, रुकिए लिख ही देते हैं फ्रेशली, ये तो पता चला कि बच्चे कहेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए बेटा ये हमने लिख दिया 2H2O, राइट, अब तो समझ में आ रहा है। चलो अब इसमें हमें देखना है एक ही एलिमेंट क्या करता है,
ऑक्सीडेशन भी करता है बच्चों और रिडक्शन भी करता है। अब जैसे देखिए Mn है आपका, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है बेटा, +7। ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना, आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मैं वीडियो बता रहा हूँ और लाइव क्लास होगा तो उसमें आप पूछना चाहें तो पूछेंगे या हम कल डिस्कस भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये यहाँ पे जो ये एलिमेंट Mn है, ये क्या करता है, दोनों काम करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है, अब बच्चों रिडक्शन भी करता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये Mn है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से बेटा, ये बेटा ये सॉरी बेटा +7 नहीं है यहाँ पे, ये बच्चों होगा +6 होगा यहाँ पे, है ना। ये हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 6, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होता है बेटा, यहाँ +6 से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ +6 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जा रहा है, +7। तो +6 से अब +7 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे क्या लिया, ये जो है +6 से क्या हो रहा है, +7। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि होगा बच्चों यहाँ पे हम क्या कहेंगे, +6 से अब बेटा क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, राइट। अब फिर यहीं से अब यहाँ +6 से क्या हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ +4 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अब यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ कम हो जाता है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है बेटा रिडक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम बेटा वीडियो लेक्चर यहीं तक करते हैं, फिर बच्चों आगे हम वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों लेक्चर हम यहीं पे बेटा ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके बाय।